आत्म नमस्ते। स्वागत है आप सबों का देव शक्ति हीलिंग हब यूट्यूब चैनल पर। हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रावी सिंह। दर्शक मित्रों, आज हम दीपावली महा स्पेशल एवं छठ पूजा के संबंधित कुछ बातें करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। दर्शक मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि दीपावली का महापर्व आने को सज्ज है। अगर आप सभी को जानकारी होगी तो हम सभी लोग जानते हैं कि वर्ष में ऐसे 5 ऐसे महारात्रि होती है जिस महारात्रि की जो कॉस्मिक ऊर्जा का जो संचार होता है वो बहुत ही अल्टीमेटम लेवल पर होता है, बहुत ही हाई लेवल पर होता है। उसी में से एक रात्रि आपका दीपावली के रात्रि पर भी पड़ती है। लेकिन दीपावली में 2 ऐसे महारात्रि हैं जिस रात्रि का एनर्जी बहुत ही बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। अगर कहा जाता है कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी की साया रहती है तो काली चौदस के दिन यदि उसकी उपचार की जाए तो फिर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक का कार्य संभव नहीं किया जा सकता। अगर आप काली चौदस की रात्रि को यदि आप अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं तो फिर आप पर कोई भी असर नहीं डाल पाएगा। आइए दीपावली के 5 रात्रि के बारे में हम बात करते हैं। दीपावली में पहला दिन धनतेरस अर्थात भगवान धन्वंतरी की पूजा। अब ये भगवान धन्वंतरी कौन? तो ये आयुर्वेद के देवता हैं। जी हाँ साधक मित्रों, ये आयुर्वेद के देवता हैं। इस दिन आपके द्वारा लाया गया जो वनस्पति है, जब आपने जो ला करके सादर आमंत्रित करके जो उन्हें ला करके रखा है, परचेज किया हुआ नहीं, ध्यान रखिएगा। परचेज की हुई कोई भी वनस्पति आपको उचित फल नहीं दे सकता। तो वनस्पति की पूजन का मान्यता है। धन्वंतरी आरोग्य के देवता हैं। अगर आप भगवान धन्वंतरी की उपासना करते हैं और गंगा जल या कच्चा दूध को सामने रख करके यदि भगवान धन्वंतरी की उपासना करते हैं, उनके मंत्र का चैंटिंग करते हैं, उनके मंत्र का आवाहन करते हैं, तो आप निरोग होते हैं। और इसी 5 दिनों के दरमियान एक यम दीप दान की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में अगर अकाल मृत्यु का दोष हो, अगर आप यम दीप दान करेंगे तो आप अकाल मृत्यु के दोष से बच सकते हैं। उसके बारे में भी डिटेल में आपको बताया जाएगा। भगवान धन्वंतरी की उपासना के बाद काली चौदस की महारात्रि, जिस रात्रि को कोई भी साधक यंत्र निर्माण, गंध निर्माण या फिर अन्य कार्य कर सकते हैं। काली चौदस की रात्रि अगर आपका कोई गुरु मंत्र है, यदि आप कोई साधना करना चाहते हैं, यदि आप कोई साधना कर रहे हैं, तो उस साधना को फलीभूत करने के लिए एक अनुष्ठान का आयोजन करें। उस अनुष्ठान पर जितने भी जप मंत्र आप करें उसका दशांश की आप आहुति उसी दिन करें और उस दशांश आहुति के बाद उसका दशांश का तर्पण करें और उसका दशांश का मार्जन अवश्य करें। आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। अब आते हैं दीपावली अर्थात दीपोत्सव की रात्रि। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी घर घर गुजरती है, तो माता रानी जो आमंत्रित करना है तो उनके लिए आपको सुंदर रंगोली बनाना होता है। सुंदर रंगोलियां में किस किस चीजों का इस्तेमाल करें? तो विशेषकर उसमें से पुष्पों का इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने घर में अलग अलग कोनों पर, अलग अलग एंगल पर आप जो है वहां पर अलग अलग कलर के बल्ब को जलाने का विधान माना जाता है। दीपावली की रात्रि को आप श्री पूजन अवश्य करें, धन पोटली का निर्माण अवश्य करें। धन पोटली के जो खास सामग्री है वो हम आपको बताना चाहेंगे। धन पोटली में आप श्रीयंत्र रख सकते हैं, मोती शंख रख सकते हैं। हालांकि दक्षिणावर्ती शंख प्रॉपर तरीके से नहीं आ सकता क्योंकि वो बड़ा होता है, तो दक्षिणावर्ती शंख आप अलग से इस्तेमाल जरूर करेंगे। फिर काली हल्दी का गांठ रखें, गोमती चक्र रखें। उसके बाद आप कौड़ी रखें, कमल गट्टे की माला रखें, बैजंती की माला रखें, अक्षत जरूर रखें, कुमकुम जरूर रखें। और यदि आपके पास कोई सुगंध है, आपके राशि के अनुसार से अगर आपके पास इत्र अवेलेबल है तो उस इत्र को उसमें जरूर डालें और उसके बाद उस पोटली का आप पूजन करें।
और उस पोटली को आप अपने घर के धन भाव जिस क्षेत्र में धन का भाव है उस क्षेत्र में आप अवश्य रखें और वहां पर डेली धूप दीप लगाएं। देखिए आपको अपार सफलता मिलेगी। दीपावली के दिन आप अपना एक वॉलेट जरूर तैयार करें। धनतेरस के दिन ही आपको घर से रिलेटेड आपको वस्तुएं अवश्य लानी चाहिए। खैर हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको दीपावली स्पेशल महाकार्यशाला जो होने जा रहा है, जो 27 तारीख से 28 तारीख 27 से 28 के बीच में आरंभ होने जा रही है, अगर इसमें से कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है तो वो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप ज्वाइन अवश्य कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मूल बात है वो हम अभी बताना शेष है। तो दीपावली की रात्रि को आप श्री सूक्त एंड कनकधारा स्तोत्र और श्री महालक्ष्मी स्तोत्र के साथ श्री महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ कर आहुति घी की अवश्य डालें। अगर आप माता लक्ष्मी के श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र और फिर श्री लक्ष्मी महाअष्टकम का यदि आप पाठ करके अगर केवल आप श्री सूक्त की ही आहुति देते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। श्री यानी कि लक्ष्मी नारायण की उपासना अवश्य करें। कुबेर जी की भी स्थापना आप अवश्य करें। कुबेर के अनुष्ठान तो करते हैं, कुबेर और लक्ष्मी की तो पूजन होती ही होती है, क्योंकि ये हमारे वैदिक के कर्म कांड में अवेलेबल है। लेकिन हमें लक्ष्मी नारायण की उपासना करनी है, केवल लक्ष्मी माँ के लिए उपासना नहीं करनी है। तो हम यह कार्य दीपावली की रात्रि को अवश्य करें। तत्पश्चात गोवर्धन पूजा आती है। गोवर्धन पूजा क्या है? गौ सेवा, गौ माता की पूजन। यदि आप गौ माता की पूजन कर यदि आप उनकी परिक्रमा करते हैं तो केवल उनकी परिक्रमा के मात्र से ही आपके जीवन के विभिन्न असंतुलित कार्य संतुलित हो जाएंगे। इसके पीछे का महात्म्य बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही प्राचीन है। तो गोवर्धन पूजा के दिन उनका पूजन कर उनका आशीर्वाद लेकर के उनकी परिक्रमा अवश्य करें। इनसे आपके जीवन के कई सारे रुके हुए कार्य अवश्य बनेंगे। तत्पश्चात गोवर्धन पूजा के बाद आता है भैया दूज, भाई बहन का त्योहार। भाई बहन के बीच जो प्रेम संबंध है वो अखंड रहे। तो दर्शक मित्रों, ये दीपावली का ये महा पर्व जो है यह हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियों को लाने का पर्व है। तो इस वीडियो में हमने आपको एक जनरली जानकारी दी। आइए हम अगले वीडियो में हम आपको यह बात बताते हैं कि देव शक्ति हीलिंग हब के मंच से कौन कौन से कार्य कराने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, जिसमें से आप लोग भी भागीदार हो सकते हैं, आप लोग भी पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।